जय हो वृंदावन धाम की। चलिए आज उस मंदिर जो कभी वृंदावन की शानो शौकत के लिए उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त रहा था, आज उनके दर्शनों के लिए चलते हैं। बेहद विशाल पुरानी कलाकृतियों शिल्प कला को समेटे ये मंदिर होने के बाद भी मंदिर सा नहीं लगा। ये गोविंद देव मंदिर कभी वृंदावन का सबसे भव्य मंदिर हुआ करता था। कभी यह मंदिर गौड़ीय वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ मंदिर और पूरी शानो शौकत में जहाँ भक्तों की रौनक लगी हुई होती थी, ऐसा मंदिर हुआ करता था। आज ये मंदिर भारत सरकार द्वारा सुरक्षित स्थलों में से एक है। इतिहास की पुस्तकों में दर्ज है कि इस मंदिर का निर्माण आमेर के राजा मान सिंह ने 1590 ईस्वी में करवाया था। वही राजा मान सिंह अकबर के गुलाम कहें या नवरत्न, वही राजा मान सिंह। कहते हैं कि उन्होंने लगभग उस समय की 10 मिलियन रकम को खर्च किया था इस मंदिर के निर्माण में। 7 मंजिला भव्य मंदिर। यहाँ कहते हैं कि कुछ त्योहारों पर 50 किलो देसी घी से एक बहुत ही बड़ा दिया मंदिर की छत पर रोशन किया जाता था। उसकी रोशनी कहते हैं कि आगरे तक देखी जाती थी। दिवाली, जन्माष्टमी ऐसे अनेक त्योहारों पर इस दीपक को रोशन किया जाता था। उस विशाल दीपक की लोग कहते हैं कि बहुत दूर दूर तक देखी जाती थी। शायद यही संपन्नता भव्यता इसके विनाश का कारण बनी। कहते हैं कि जब औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को आगरे के किले में कैद करवा रखा था, तो वो कभी कभार उन्हें देखने तथा उन्हें देखकर उनकी तरसयोग हालत देखकर अपने दिल को सुकून देने के लिए आगरा आया करता था उसे देखने। कहते हैं कि एक बार जब औरंगजेब आगरे आया हुआ था तो उसने दूर से आती इस रोशनी को देखा। जब उसने पूछा तो उसे पता चला कि ये मंदिर की भव्यता। तो फिर उसने हिंदुओं की आन बान शान प्राण को मटिया मेल करने का निश्चय कर ही लिया। उसने जब यहाँ आक्रमण किया तो मंदिर की ऊपरी 4 मंजिलों और गुंबदों को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया। मुगलों की सेना औरंगजेब की सेना के मथुरा वृंदावन में आने की खबर लग ही गई थी। इससे पहले ही इस देव मंदिर के ठाकुर जी की मूर्ति कहते हैं कि आक्रमण से पहले ही जयपुर पहुंचा दी गई, जो आज जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल के ठीक पीछे बने हुए गोविंद देव मंदिर में स्थापित है। पूरी तरह वहां शानो शौकत से सुशोभित। औरंगजेब का बुत शिकन कहलाने का सपना अधूरा ही रह गया। बस वो दीवारों छतों को तोड़कर ही अपनी खींच मिटाकर यहाँ से चला गया। उन अताताइयों के हाथ लगे तो बस यहाँ जो धन दौलत थी, गर्भगृह में लगे हुए सोने चांदी का सामान लूटकर ही वो प्रसन्न हो गए। कहते हैं कि उसके बाद ये मंदिर लगभग जो बचा हुआ अवशेष था वो 150-200 साल तक लगभग सूना ही रहा। लोग इसे भूतिया महल तक कहने लगे थे। आज भी इसे कुछ लोग भूतिया मंदिर भी कहते हैं। अंग्रेजों के समय में लगभग 1850 ईस्वी के करीब यहाँ फिर से मंदिर को रोशन किया गया। बची हुई इमारत को संभाला गया। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी, उनके गोविंद भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित ये मंदिर आज भी हमें ये एहसास कराता है कि कभी ये मंदिर कितना विशाल, सुंदर और दर्शनीय रहा होगा। परंतु वर्तमान में जब यहाँ आते हैं तो मंदिर होने का एहसास होता ही नहीं। अंत में अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। जय श्री राधे कृष्ण।